Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on linear algebra. So आज अपन डिस्कस करेंगे रो स्पेस को और कॉलम स्पेस को. तो देखो रो स्पेस, बेसिकली रो स्पेस क्या है? इट इज अ सब स्पेस ऑफ एफ एन ओवर एफ जनरेटेड बाय रो ऑफ ए. रो ऑफ ए is said to be row space. ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं कॉलम स्पेस की. देखो कॉलम स्पेस क्या है? ये भी एक सब स्पेस है ऑफ एफ एन, सब स्पेस ऑफ एफ एन जनरेटेड बाय कॉलम ऑफ ए. देखो दोनों ही सब स्पेसेस है, पर एक जनरेट हो रही है रो से और एक जनरेट हो रही है कॉलम से, राइट? इज सेड टू बी कॉलम स्पेस. अब देखो, अब बात कर लेते हैं कॉलम रैंक की. कॉलम रैंक देखो, कॉलम रैंक क्या है? बेसिकली डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस. देखो रैंक क्या होता है किसी भी इसका डायमेंशन. तो कॉलम रैंक क्या है? डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस. जो कॉलम स्पेस अपन ने पढ़ा है ऊपर, मतलब सब स्पेस, वो सब स्पेस का डायमेंशन जो कि जनरेट हो रहा है कॉलम से, एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स. जो भी कॉलम्स होंगे वो एल आई कॉलम्स होंगे, ठीक है? देखो जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है ए such that A is Aij of order n cross n, then Aij belonging to F. उस केस में रो रैंक ऑफ ए हो जाता है कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए. देखो कॉलम, देखो अपन ने कॉलम रैंक तो निकाल लिया इजीली. क्या बोला कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस जो है वो कॉलम रैंक हो गया. पर अगर मैं रो रैंक की बात करूँ तो रो रैंक क्या होगा? रो रैंक होगा बेसिकली कॉलम रैंक माइनस रैंक ऑफ ए, वेयर ए इज द n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स, राइट? देखो इसको समझते हैं. सपोज एक टी मैपिंग है एफ एन से एफ एन पे, सच दैट टी ऑफ वी जो है मेरा वो ए एक्स है. मतलब ए तो मेरी कॉलम मैट्रिक्स है, सी वन सी टू सी एन, ये कॉलम, राइट? और एक्स जो है मेरा वो कॉलम वेक्टर है एक्स एन, राइट? तो उस केस में ये वेक्टर कैसा बनेगा? सिंगल वेक्टर बनेगा ना. सी वन एक्स वन, सी टू एक्स टू प्लस सी थ्री एक्स थ्री प्लस सी एन एक्स एन, राइट? इस तरीके से. सो अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सपोज देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है ना? मुझे क्या पता है कि n जो होता है मेरा, मतलब n नंबर ऑफ डायमेंशन, n नंबर ऑफ वेक्टर, n इज इक्वल टू रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t, राइट? तो मैं लिख सकता हूँ कि n को कॉलम रैंक, देखो रैंक ऑफ t क्या है? कॉलम रैंक ही है मेरा, कॉलम रैंक प्लस डायमेंशन ऑफ
नल स्पेस ऑफ टी, नलिटी को, राइट। तो इससे क्या हुआ कि नलिटी ऑफ टी क्या हो गया बेसिकली, एक्स सच डेट टी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, राइट। इस तरीके से हुआ। यही कहने का मतलब है ना कि नलिटी अपन कैसे निकाल रहे हैं कि सारे वेक्टर को ज़ीरो पुट कर दे, मतलब ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, राइट। मतलब ये क्या हो गया, एन माइनस नंबर ऑफ एल आई रोज ऑफ ए, राइट। इस तरीके से तो एन बराबर क्या हो गया, एन बराबर हो गया कॉलम रैंक प्लस नलिटी ऑफ टी डायमेंशन, और वो ये है प्लस एन माइनस नंबर ऑफ एल आई रोज, राइट। इस तरीके से तो ये एन से एन कैंसिल हो गया, राइट। सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया कि कॉलम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रो रैंक ऑफ ए। कॉलम रैंक बराबर रो रैंक, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया बाय द रैंक नलिटी थ्योरम, राइट। सो अब देखो, सपोज एक ए मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन की, और वहीं पे मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ ए ट्रांसपोज, वो भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। सो अगर मैं इस केस में बात करूँ तो रैंक ऑफ ए इस कॉलम रैंक, राइट। ये कॉलम रैंक के बराबर होगा, और कॉलम रैंक मतलब नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स, राइट। और रो रैंक क्या होगा, रो रैंक होगा नंबर ऑफ एल आई रोज, ये अपन पढ़ चुके हैं, राइट। सिमिलरली अगर इसकी बात करें ए ट्रांसपोज की, तो उस केस में रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज बेसिकली होगा रो रैंक। क्यों, क्योंकि अपन जब कॉलम की बात कर रहे थे अपन ने उसका ट्रांसपोज कर लिया तो अपन रो पे आ गए, राइट, विच इज़ रो रैंक ऑफ ए, राइट। रैंक ऑफ ए बराबर, तो आया ना कॉलम रैंक बराबर रो रैंक। तो ये था एग्जाम्पल समझने के लिए। देखो जैसे मैं बात करता हूँ एक मैट्रिक्स की, सपोज ए जिसका ऑर्डर है 3 × 3, राइट, और ये ऑर्डर 0 0 डायगोनल एलिमेंट्स है। तो उस केस में कॉलम रैंक इज नंबर ऑफ एल आई रोज, कॉलम रैंक है ना, कॉलम रैंक, तो कॉलम रैंक भी 3 हो गया, और इसका ट्रांसपोज करने पे रो रैंक भी 3 आ गया, राइट। अब बात कर लेते हैं रैंक की, राइट। अभी तक अपन ने एक्लेन फॉर्म से रैंक निकालना सीखा था, राइट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं रैंक की बाय द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस। देखो अगर मैं बोलता हूँ इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन such that aij belonging to f, राइट, जहाँ पे रैंक ऑफ ए इज रैंक ऑफ ए, राइट, दिस इज इक्वल टू रो रैंक। देखो अब अपन ने रो रैंक की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट, रो रैंक की डेफिनेशन पढ़ी थी और समझा था कि जो रो रैंक होता है वो कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए होता है, वेयर द रो रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई रोज ऑफ ए। नंबर ऑफ एल आई रोज ऑफ ए बराबर कॉलम रैंक, अपन ये निकाल चुके हैं रिजल्ट, है ना, कि रो रैंक ऑफ ए बराबर कॉलम रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स ऑफ ए। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट कहता है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज हैव अ
ऑलवेज हैव अ नॉन जीरो रैंक। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो उसका कोई ना कोई रैंक हमेशा होगा, वो नॉन जीरो रैंक एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कोई अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जीरो हो जाए, कभी भी नहीं होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ही जीरो मैट्रिक्स है तो उस केस में उसका रैंक जीरो होना ही होना है। अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक हमेशा नॉन जीरो होगा, इधर इट में बी वन और एनीथिंग, बट नॉन जीरो होगा, राइट। जैसे रैंक ऑफ ए अगर जीरो है तो इसका मतलब साफ है कि ए बराबर जीरो, मतलब मैट्रिक्स ही जीरो हो गई। और दूसरा कि अगर रैंक ऑफ ए नॉन जीरो है मतलब साफ है कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो है। समझ में आया? तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था समझने जैसा कि कभी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन, फाइंड रैंक ऑफ ए वेयर ए इज, बना रहा हूँ अभी, एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 4x4 ऑर्डर की, वन वन क्रॉस वन, वन क्रॉस वन सॉरी, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल टू वन है, राइट। तो इस पे जब ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 और R4 टेंस टू R4 माइनस R1, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा निकल के, वन 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 वन, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ज़ीरो 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 ज़ीरो, राइट। ये निकल के आया 4x4। सो अल्टीमेटली रैंक क्या हो गया, नंबर ऑफ एल आई रोज, नंबर ऑफ एल आई रोज कितनी है, वन। तो रैंक ऑफ ए इज वन, वन आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली देखो ए बराबर, सपोज ये आपके लिए होमवर्क है, वन टू ज़ीरो माइनस वन, टू सिक्स माइनस थ्री माइनस थ्री, थ्री टेन, थ्री टेन माइनस सिक्स माइनस फाइव। देखो इसको अपन करा ही देते हैं, चलो एक काम करते हैं करा देते हैं। तो देखो अल्टीमेटली करना क्या है, आर टू टेंस टू आर टू माइनस टू आर वन, इसे इम्प्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा वन टू ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो, सिक्स माइनस फोर टू, माइनस थ्री माइनस थ्री, और माइनस थ्री माइनस प्लस टू, है ना, माइनस वन, ठीक है। और आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन, राइट। तो ज़ीरो, टेन माइनस सिक्स फोर, माइनस सिक्स एज इट इज़, माइनस फाइव माइनस थ्री, माइनस फाइव प्लस थ्री विच इज़ माइनस टू, राइट। और जब आप इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे अल्टीमेटली, देखो वेट अ मिनट, जब इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे वापस से तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा वन टू ज़ीरो माइनस वन, राइट, ज़ीरो टू माइनस थ्री माइनस वन। और देखो कुछ नहीं करना है, आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस टू आर टू, राइट। सो इस वजह से याद आएगा ज़ीरो 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 और ज़ीरो। तो अल्टीमेटली रैंक निकल के क्या आया, एल आई रोज के बराबर, एल आई रोज कितनी है, टू। तो अल्टीमेटली रैंक ऑफ ए कितना आ गया, टू आ गया। समझ में आया? अब देखो, अब आपके लिए एक होमवर्क, कुछ होमवर्क नोट कर लेते हैं। होमवर्क है ये मैट्रिक्स ए बराबर वन टू माइनस थ्री, टू वन ज़ीरो, माइनस टू माइनस वन थ्री, माइनस वन फोर, माइनस टू, राइट। एक तो ये, और दूसरा इसमें रैंक फाइंड करना है, देखो, है ना।
1 1 0, -1 -1 +1 2 2 2 0 और -1 0 1। ठीक है ना। ये तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, दोनों में रैंक फाइंड आउट करने हैं। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, सो रिजल्ट देखो ध्यान से कि रैंक ऑफ ए ये हमेशा लेस एंड इक्वल होगी ये हमेशा लेस एंड इक्वल होगी m कॉमा n के। ठीक है। दूसरा, रैंक ऑफ लैम्डा ए m क्रॉस n ये बराबर होगी रैंक ऑफ, देखो क्या क्या रहा है ये क्वेश्चन, ये नोट कि अगर मैं किसी भी नॉन जीरो स्केलर लैम्डा का मल्टीप्लाई करूं तो अल्टीमेटली रैंक में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रैंक हमेशा सेम रहेगी। ठीक। तीसरा, अगर रैंक ऑफ ए वेयर ए इज m क्रॉस n मल्टीप्लाइड विद b m क्रॉस n, then this is equal to rank of a m क्रॉस n। देखो इफ b इज इन्वर्टिबल मतलब क्या है कि अगर b इन्वर्टिबल होगी तो उस केस में अगर मैं a क्रॉस b, a मल्टीप्लाइड विद b का रैंक निकालूं या फिर a का रैंक निकालूं, वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं सिमिलरली उल्टा, अगर मैं रैंक ऑफ b को पहले मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब b को पहले मल्टीप्लाई कर दूं और a को बाद में मल्टीप्लाई करूं, उस केस में भी ये बराबर आएगा रैंक ऑफ a के m क्रॉस n ऑर्डर का, राइट। जहाँ पे इफ b इज इन्वर्टिबल, b फिर से इन्वर्टिबल होगा। ठीक। ओके, नाउ फिफ्थ एग्जांपल। ओके, सो अगर रैंक ऑफ b m क्रॉस n टाइम्स a m क्रॉस n क्रॉस m, सॉरी ये n क्रॉस m है, ये m क्रॉस n है और c n क्रॉस n है, तो उस केस में ये भी क्या होगा, रैंक ऑफ a के बराबर होगा इफ b एंड c आर इन्वर्टिबल। जहाँ पे b और c इन्वर्टिबल होंगे मतलब b और c की मैपिंग 1 1 होगी, राइट। इन्वर्टिबल का यही मतलब होता है, अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी, राइट। सो b और c इन्वर्टिबल होंगे। सिमिलरली रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b माइनस n ये लेस एंड इक्वल होगा रैंक ऑफ a डॉट b के, और ये लेस एंड इक्वल होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a कॉमा रैंक ऑफ b के, राइट। देखो क्या कह रहा है कि अगर रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b दोनों को प्लस करते हैं और टोटल डायमेंशन से माइनस करते हैं, राइट, तो वो लेस एंड हमेशा छोटा होगा किससे, जब मैं रैंक ऑफ a इंटू बी करता हूँ उससे, और वो उससे भी छोटा होगा किससे, एक और मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ बी, मतलब जो भी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी में छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। मतलब अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी का कोई भी वैल्यू है, सपोज 2 और 3, तो उस केस में 2 आई, सपोज 2 छोटा है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में से, 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो रैंक ऑफ मतलब छोटा है तो उससे भी 2 से भी छोटा होगा क्या, जो माइनस कर रहा है एन से, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, वो वाली वैल्यू 2 से भी छोटी होगी। समझ आ। तो ये था 6 पॉइंट। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की, कि डिटर्मिनेंट ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी इज लेस एन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस एन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी।
देखो क्या कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट निकालो तो उस केस में हमें छोटा आएगा कि दोनों को सम करते हैं उस रैंक से भी और इंडिविजुअल सम करते हैं उस रैंक से भी, राइट। अब बात करते हैं 8 पॉइंट की। ए बिलोंग्स टू मैट्रिक्स m क्रॉस n ओवर c, राइट। सो उस केस में देखो रैंक ऑफ ए या फिर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ये दोनों बराबर होंगे और वो बराबर होगा रैंक ऑफ ए कंजुगेट के, राइट। और वो बराबर होगा रैंक ऑफ ए बार के, राइट, कंजुगेट और ए हर्मिशन। ओके, सो सिमिलरली अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 9 की, तो देखो पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है कि अगर ए कोई m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है जहाँ पे ओवर आर है, ठीक है, ओवर सी नहीं ओवर आर है, तो उस केस में रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज तो होगा, बराबर रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज या बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर भी होगा, राइट। सिमिलरली देखो उसको समझते हैं, उससे पहले एक और एग्जांपल नंबर 10। अगर कोई ए जो है वो m n क्रॉस n ओवर c, राइट, तो उस केस में रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज जो कि इक्वल था किसमें ओवर आर में, वो इक्वल नहीं होगा ओवर सी में, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए ये इक्वल नहीं होगा, राइट। देखो समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसको अच्छे से। देखो मैंने रैंक निकाला सपोज एक मैट्रिक्स का जो कि मैट्रिक्स है 1 आयोटा 0 0, राइट, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करा इस मैट्रिक्स से, ट्रांसपोज निकाल लिया इसका, मतलब अल्टीमेटली 1 0 आयोटा 0 ट्रांसपोज से। तो उस केस में देखो ये बराबर आ गया किसके, अगर मैं रैंक निकालूं पहले इसका 1 0 आयोटा 0 और इसको मल्टीप्लाई करूं 1 आयोटा 0 0 से, राइट, तो ये तो सेम आएगा। देखो ये सेम होता है क्या, चेक करते हैं। तो देखो इसको जब रैंक निकाला इसका अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 0 0 0 0, राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करा 1, देखो 1 और 0 1, राइट, तो 0 0 0, और जब इसको मल्टीप्लाई करा, राइट, तो ये आया 1 आयोटा आयोटा -1, राइट। सो उस केस में इसका रैंक तो 0 आ गया और इसका रैंक 2 आ गया, तो दोनों तो इक्वल नहीं है ना। मैंने समझ में आया कि जब अगर ओवर सी लेते हैं तो उस केस में ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर नहीं होते, क्या उसकी रैंक, उनकी रैंक बराबर नहीं होती है। रैंक मतलब नंबर ऑफ एल आई रोज या फिर एल आई कॉलम्स, कॉलम रैंक, अपन रो रैंक की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रो रैंक ही होता है कॉलम रैंक माइनस रैंक ऑफ ए, राइट। सो ये तो बात हुई इसकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि 11। देखो अगर ए सिमिलर है, सिमिलर मैट्रिक्स पढ़ी है अपन ने, अगर ए सिमिलर है बी के, राइट, तो रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ बी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो नाउ पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 है सपोज लेट टी इक्वल टू वी ओवर एफ से वी ओवर एफ, राइट। अगर टी वी ओवर एफ से वी ओवर एफ है देन जो रैंक ऑफ टी होगा ना वो होगा रैंक ऑफ कोऑर्डिनेट मैप जनरेटेड बाय द बेसिस बीटा के रैंक के बराबर, राइट, जहाँ पे बीटा क्या है, एनी स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है,
राइट। जैसे एग्जांपल, अगर टी ऑफ एक्स कॉमा वाई है तो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, राइट। तो इसकी रैंक जो होगी ना हमेशा बराबर होगी, ठीक है। अब देखो, ओके, सो एक और क्वेश्चन और फिर क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। लेट ए बी अ रियल 3x4 मैट्रिक्स, कोई एक 3x4 मैट्रिक्स है ऑफ रियल एंट्रीज ऑफ रैंक 2। देखो अगर रैंक 2 की मैट्रिक्स है, सॉरी, है ना, देन रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज, देखो अल्टीमेटली अपन ने पढ़ा है, अपन ने अभी पढ़ा है इसको। देखो एक ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, या फिर नन ऑफ अबव, ठीक है। तो देखो अपन ने अभी पढ़ा है, क्या स्टेटमेंट पढ़ा है कि रैंक ऑफ ए, जब अगर मैट्रिक्स रियल हो, एन क्रॉस एन ऑर्डर की, एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स ओवर आर हो और वो रियल हो, तो उस केस में हमेशा रैंक ऑफ ए बराबर होता है रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज के, राइट। तो देखो अल्टीमेटली गिवन है कि ए का रैंक 2 है, तो ए ट्रांसपोज ए का रैंक भी क्या होगा, और ये बराबर होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के। अल्टीमेटली रैंक क्या होगा, एग्जैक्टली 2। 2 आंसर इसका करेक्ट है, राइट। ओके, सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला। थैंक यू।